इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए और साथ ही साथ जो प्यार, मान सम्मान और आशीर्वाद आप लोगों की तरफ से मिल रहा है। मैं महाराष्ट्र में पहली बार आया हूं एमएलए बनने के बाद, और पहली बार मुझे पता लगा कि इतनी बड़ी संख्या में धनगर समाज यहां पर रहता है। लेकिन साथ साथ इस बात का दुख भी हुआ, जब मैं आ रहा था रास्ते में बात किया तो मैंने किसी से पूछा कि कितनी संख्या होगी, तो लोगों ने बोला बहुत संख्या है। और मैंने कहा एमएलएज, एमपीज नहीं है। तो फिर ये सोचना पड़ता है कि इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा जन समर्थन होने के बावजूद भी क्यों नहीं जीत रहे। क्योंकि मेरा यह मानना है कि हर समस्या का हल राजनीति से ही निकलेगा और कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है। लोग कहते हैं एजुकेशन होना चाहिए, आपके पास व्यापार के लोग होने चाहिए, पैसा होना चाहिए, सब होना चाहिए। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि किसी भी समाज को अगर आगे जाना है, किसी समाज को उन्नति करनी है, तो केवल और केवल एक ही चाबी है, राजनीति। दूसरी कोई तरीका नहीं है समाज को उठाने का। मैं अपना उदाहरण देता हूं। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो मेरा सरनेम जो है वो इतना ज्यादा नॉर्थ में फेमस नहीं है। जो हमारा समाज है वहां पर लिखते हैं पाल या बघेल लिखते हैं ज्यादातर सब लोग, तो मैं ना पाल लिखता हूं ना बघेल लिखता हूं। मेरे फादर ने जो लिखा वो उसी नाम से चुनाव लड़े, और यह भी नहीं पता था कि मेरी सीट पे कितने लोग हैं जो हमारे समाज से हैं। चुनाव लड़ लिए, पहली बार जीते, केवल 777 वोट से जीता था, 777 वोट से पहली बार चुनाव जीत पाया। उस टाइम इतनी राजनीति समझ भी नहीं थी, नया नया सिस्टम था, जीते। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता लगा कि भाई ये अपने समाज से है, तो मेरी कंस्टिट्यूएंसी में लोगों ने क्या करा, अपना नेम प्लेट लगाना शुरू किया वहां पर। उनको बड़ा प्राउड फील होता है हमारे समाज का एमएलए है। तो क्या हुआ, प्लेट्स लगनी शुरू हुई वहां पर, श्याम पाल, सुरेश पाल, ये बघेल, ये सब। अब मैंने देखा यार इतने लोग अपने ही अपने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्राउड फील होता है कि यार हमारा एमएलए, कहते हैं वो लोगों से हमारा एमएलए है। अब पता लगा कि वहां पर 1500 घर हैं मेरी कंस्टिट्यूएंसी में, 1500 लोग, 1500 मतलब घरों पे प्लेट्स लगा हुआ देखा। अब लगता है कितना सारा है। तो अब समर्थन भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन किस वजह से लोग अपने आप को कनेक्ट फील करते हैं। जब आप कोई एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, मंत्री बना देते हैं तो लोग उससे कनेक्ट फील करते हैं, और फिर वही समाज का एम्पावरमेंट करता है, समाज को ताकत देता है। क्योंकि जैसे आपने बोला कि भाई कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? इसमें सारा इश्यू है कि पहले अंडा आएगा कि पहले मुर्गी आएगी, पहले कॉन्फिडेंस आएगा कि पहले एमएलए आएगा। अगर एमएलए आ गया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस आ गया तो एमएलए आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा तय करना पड़ेगा कि लड़ाई वही है कि पहले अंडा होगा कि पहले मुर्गी होगी। तो मेरा यह मानना है कि कॉन्फिडेंस देने का मतलब है एक एक आदमी को कॉन्फिडेंस दोगे आप, और जब आप एमएलए दोगे तो कॉन्फिडेंस फिर अपने आप सब में आ जाएगा। तो कोशिश करके, मेहनत करके एक बार एक एमएलए जिता दो, देखो फिर एक के बाद रिप्लिकेट होते जाएंगे, अपने आप लगातार लाइन लंबी होती जाएगी। ज्यादातर मैं उदाहरण देता हूं दिल्ली का। दिल्ली में जब हम चुनाव लड़े, मैं चुनाव लड़ा, तो उससे पहले कोई पार्टी टिकट नहीं देती थी, पार्षद का टिकट नहीं देते थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर जिसे आप कहते हैं, नगर सेवक, उसका टिकट नहीं होता था पूरी दिल्ली में। क्योंकि हमारे दो ही पार्टी थी, बीजेपी, कांग्रेस, एक सिंगल टिकट नहीं होता था। पहली बार मैं लड़ा, एमएलए जीत गया। अब जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है, इस बार आम आदमी पार्टी 3 कॉर्पोरेटर्स को टिकट दे रही है वहां पर। इसलिए दे रही है कि अब पता लग गया कि इतनी संख्या है। अभी तक कोई रिकॉग्निशन नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। तो मेरा यह मानना है कि जैसे जैसे आपकी समाज में ताकत आएगी, कोई ऐसा खड़ा हो जाएगा जो आदमी जिससे कनेक्ट फील करेगा, तो निश्चित तौर पे फिर लोग खड़े होंगे और लोग वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे। दूसरा यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इस बात से मतलब नहीं है कि ये समाज कितनी संख्या में है, कि ये समाज कितना ताकतवर है।
उनको केवल कुर्सी चाहिए, जीत चाहिए। तो जिस दिन आपने ये तय कर दिया कि हम जिता सकते हैं या जिता नहीं सकते तो कम से कम हरा सकते हैं, उस दिन पॉलिटिकल पार्टियां आपको टिकट देना शुरू कर देंगी। तो पहले अगर हम जीत नहीं पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हराना शुरू करना पड़ेगा। कर सकते हैं? हराना शुरू कर दीजिए कि भाई जो टिकट नहीं देगा उसे तो हराएंगे। क्योंकि देखो, जब तक डर नहीं होता ना, कोई कुछ नहीं करता। तो डराना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को। जिस दिन डर पैदा हो गया, जिस दिन लोगों को, जिस पॉलिटिकल पार्टी को ये लग गया कि यार ये धनगर समाज मुझे वोट नहीं देगा, उस दिन वो आपको टिकट देना शुरू कर देंगे। तो ये डर पैदा करना पड़ेगा, और डर के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई टिकट नहीं चाहिए, डराना तो शुरू करो। क्योंकि जब कभी भी मैं जाता हूं तो लगातार मैं देखता हूं कि जहां पर भी सम्मेलनों में लगातार जाता हूं तो बहुत इतिहास की बहुत बात होती है हमारे यहाँ। गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, मानते अच्छी बात है, हमें याद रखना है, हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है। लेकिन हमें यह भी देखना है कि हमारा प्रेजेंट क्या है और हमारा फ्यूचर क्या है। क्योंकि अगर हम खाली इतिहास 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 की बातें करते रहेंगे तो हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात नहीं कर पाएंगे। और जब कभी भी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेंगे तो फिर हमें बिल्कुल तरीके से टाइम बाउंड मैनर में काम करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं पे भी बात होती है, केवल मैंने बहुत सम्मेलनों में, तो बहुत हो सकता है यहाँ के लोगों को कुछ बुरा भी लगे कि सम्मेलन में जाते हैं, वहां ऐसे ही पगड़ी पहनाते हैं, माला देते हैं, 2-4 भाषण देते हैं, फिर उसके बाद अपने अपने घर जाते हैं, सब भूल जाते हैं। फिर कब याद आता है? नेक्स्ट ईयर, जब अगली बार ये अगला सम्मेलन होगा तब याद करेंगे कि चलो अब कुछ करना है। फिर अगले सम्मेलन में फिर ऐसे ही होगा, फिर आएंगे, पगड़ी पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, जय जयकार बोलेंगे और चल देंगे, कुछ नहीं होगा। हमको इसको टाइम बाउंड मैनर में करना पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप हमें करना क्या है। एक स्टेप में 1 महीने में ये करना है, 2 महीने में ये करना है, 3 महीने में, तब जाके कुछ हो पाएगा। अभी कोई पीछे से भी बोल रहा था, आपके भाषण में बोला कि जी अरविंद केजरीवाल ने बहुत कुछ कर दिया, अरविंद केजरीवाल ने इतना कर दिया, कुछ रिसोर्स नहीं थे, पैसा नहीं था, एमएलए बन गए, 1 स्टेट में सरकार है, 2 स्टेट में सरकार है। क्यों? प्लानिंग अच्छी है, एजुकेशन अच्छा है, टाइम बाउंड मैनर में है सब कुछ। एक ये होता है जैसे कॉर्पोरेट चलता है ना, ऐसे चलती है पार्टी। कहती जी 1 महीने में ये करना है, अगले 15 दिन में ये करना है, टारगेट सेट होते हैं, अगले 2 महीने में ये होना है, 3 महीने में होना है, 4 महीने में होना, अगले साल गवर्नमेंट बनानी है, बनती है गवर्नमेंट। लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है, केवल भाषण नहीं होता। केवल प्रॉपर प्लानिंग से कि 15 दिन में ऐसा करेंगे, 1 महीने में ये करेंगे, 2 महीने में करेंगे। तो अगर हम वही चीज को हम भी रिप्लिकेट करना चाहते हैं कि भाई अगर हमको समाज को आगे ले जाना है, समाज का कहीं कुछ करना है, तो फिर हमारे को भी टाइम बाउंड मैनर में बिल्कुल कॉर्पोरेट की तरह काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि जी अब बहुत टाइम वेस्ट कर लिया हमने। पहले कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, लोग गांव में बैठे थे, कुछ पता नहीं था कौन कितना है। अब तो सब कुछ कम्युनिकेटेड है, एक एक गांव में एक सब में फोन है, सब कुछ है, अब तो बिल्कुल एक से जुड़े हुए हैं सब लोग। तो अब हमको अगर इस समाज को, जैसे कई बार होता है कि जी कर्नाटक में बहुत अच्छा है, कर्नाटक में बहुत अच्छा है, तो कर्नाटक वालों ने किया ना, वहां एमएलए आए ना, वहां एक सीएम बना ना। अब जब से सीएम बना है तब से वहां के लोगों में एक अपने आप ही एक एनर्जी है, एक उत्साह है कि जी यार जब हम सीएम बना सकते हैं तो फिर एमएलए एमपीज क्या है, बना सकते हैं ना। तो ये चीज आपको महाराष्ट्र में भी करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में भी 1 आदमी 2 आदमी को चुन लो कि जी ये आदमी है, इसके पीछे चलेंगे। अब 5 साल इनको दे दिए एक तरीके से, कोई बात नहीं, गलत करेगा सही करेगा लेकिन समाज का तो करेगा। 5 साल का टाइम इनको दे दो और फिर 5 साल के लिए उनको कहो भाई जो करो जो करना है, लेकिन 1 आदमी 2 आदमी को बना दो। अगर बन गया तो फिर लाइन शुरू हो जाएगी पीछे से, फिर रिप्लिकेशन होने में ज्यादा समस्या नहीं आएगी, फिर चीजें मैनेज हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि समय बहुत कम है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा टाइम का यहाँ पता नहीं था, फ्लाइट बहुत दूर है, मतलब मेरे 4.5-5 घंटे की अभी ड्राइव है, तो मैं आपसे थोड़ी माफी चाहूंगा कि मैं समय कम दे पाया। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जब भी कभी हम दोबारा मिलेंगे तो कुछ एक फोकस्ड प्लान के साथ मिलेंगे, एक तय कार्यक्रम के साथ मिलेंगे कि अब हमें करना क्या है।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग अगर मिल के ठान लें तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में एक चीज नहीं होती, बस आपके पास संख्या, बाकी सब चीजें मैनेज हो सकती हैं। और आप कह रहे हो हमारे पास संख्या है, तो फिर तो सब चीजें बाकी तो मैनेजेबल है ही, मैनेज हो ही सकती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से कर्नाटक में हमारा समाज एक बार जागृत हुआ है, अब अगला नंबर महाराष्ट्र का भी होगा, और उम्मीद है कि अगली विधानसभा में कुछ रिप्रेजेंटेशन हमारा जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, इसी उम्मीद के साथ कि अब आगे और अच्छी चीजें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।